हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आप लोगों ने एम्पियर्स के सर्किट लॉ को पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम एम्पियर्स के सर्किट लॉ का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड फॉर सोलेनॉइड और टोराइड के द्वारा कैलकुलेट करेंगे। तो आज एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ आपको पढ़ना है, लेकिन उसमें सबसे पहले तो हमें सोलेनॉइड पढ़ना है कि सोलेनॉइड होती क्या है। अगर हम कॉपर इंसुलेटेड वायर को या इंसुलेटेड कॉपर वायर को क्लोजली हेलिक्स के फॉर्म में बना दें, वाउंड कर दें, उसी को सोलेनॉइड कहते हैं। इफ ए कॉपर वायर या जनरली एनी वायर in which current can flow is wound closely in the form of helix, spring like spring. This is called solenoid. जैसे जनरल रूप में सोलेनॉइड इस तरह से और इस तरह से मैंने टर्न दिया है। इस प्रकार से यह एक सोलेनॉइड है। आप करंट यहाँ एंटर करा रहे हैं यहाँ से, और यहाँ निकल रही है। मतलब सेल से या बैटरी से, सोर्स से इस एंड को निगेटिव पर, इस एंड को पॉजिटिव पे कर दिया आपने। ये पूरा अरेंजमेंट ही सोलेनॉइड कहलाएगा। अब करंट देखिए इसमें से जाएगी, फिर इस तरह से होती हुई ऐसे, फिर नीचे से ऐसे होते हुए आएगी ऐसे, ऐसे, फिर नीचे से होते हुए आके इसमें नीचे हो जाएगी। इस प्रकार ये जो वायर नीचे से गुजरा, यहाँ तो ऐसे ही रहेगा, घूम के ये वायर जो नीचे से आई, ये वायर ये नीचे यहाँ बनाए हैं, यहाँ से जाके नीचे से जो घूम के आई ये वायर, इस वायर में करंट डाउनवर्ड हो जाएगा। यहाँ तो ऊपर ही रहेगा ऐसे ही, और ये वायर नीचे से आया है। ध्यान दीजिएगा, ये वायर यहाँ से गया ऐसे नीचे 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 ऐसे, फिर ये ऐसे ऊपर जाएगा। यहाँ नीचे से जो वायर आया है इसमें करंट यहाँ इस डायरेक्शन में, ये माइनस है प्लस है। इसी को, इस अरेंजमेंट को सोलेनॉइड कहते हैं। और सोलेनॉइड किसके जैसा बिहेव करता है? बार मैग्नेट जैसा एकदम बिहेव करता है। जब हम करंट को फ्लो कराते हैं तो इसका एक एंड नॉर्थ पोल बन जाता है और दूसरा एंड साउथ पोल जैसा बिहेव करने लगता है, एकदम से बार मैग्नेट जैसे, जैसे बार मैग्नेट होता है। अब इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होगा स्टूडेंट्स? बार मैग्नेट जैसा। तो सबसे पहले तो इसकी पोलरिटी डिफाइन कैसे करेंगे?
किसी सोलेनॉइड की पोलरिटी एम्पियर्स के राइट हैंड रूल से डिफाइन करते हैं। कौन सा एंड नॉर्थ पोल होगा, कौन सा एंड साउथ पोल होगा, एम्पियर्स के रूल से, राइट हैंड रूल से। एम्पियर का राइट हैंड रूल कहता क्या है, बता रहे हैं स्टूडेंट्स। एम्पियर का राइट हैंड रूल कहता क्या है, यानी डायरेक्शन फाइंड करेंगे कि इफ वी होल्ड ए सोलेनॉइड by our right hand in such manner that the fingers close in the direction of current, then the thumb indicates the direction of north pole. स्टेटमेंट के मतलब पे आइए, इस स्टेटमेंट के मतलब को समझिए आप लोग। इस स्टेटमेंट के मतलब को समझिए। मान लिया यही आपकी सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड को हम इसे मान ले रहे हैं, इसे यही सोलेनॉइड है आपका। अब करंट कैसे फ्लो कर रहा है, इस वायर से कंपेयर कराओ स्टूडेंट्स। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है ना। अब आप अपने राइट हैंड से, ये मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड से इस सोलेनॉइड को होल्ड करो, पकड़ो, इस प्रकार से पकड़ो कि अंगुलियां जो हों वो करंट की डायरेक्शन में बंद हों। इस प्रकार, जैसे करंट आपकी ऐसे फ्लो कर रही है, ऐसे, इस प्रकार से, तो अंगुलियां उस डायरेक्शन में बंद करिए। इस चित्र से मिलाइए, करंट यहाँ जा रही है ऊपर, तो आप अंगुली इस तरह से बंद करेंगे, करंट की डायरेक्शन में बंद करें। तो थंब कहाँ आया, यहाँ इस एंड पे आया ना, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये एंड साउथ पोल हो जाएगा। इसके उल्टा अगर यही करंट की डायरेक्शन उलट दो, करंट ऐसे ऐसे फ्लो करे, अगर ऐसे ऐसे फ्लो करे, तो ऐसे ऐसे सोलेनॉइड को होल्ड करो, ऐसे ऐसे, अंगुली करंट की डायरेक्शन में बंद होनी चाहिए। तो अंगूठा कहाँ आ रहा है, यहाँ इस टिप पे आ रहा है ना, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। मीन्स जिस डायरेक्शन में करंट क्लोज हो रही है उसी डायरेक्शन में होल्ड करके कंडक्टर को, सोलेनॉइड को, अपनी अंगुलियों को बंद करो, करंट की डायरेक्शन में अंगुलियों को बंद करो होल्ड करने के लिए, ऐसे ऐसे। तो जिस डायरेक्शन में थंब होगा वही नॉर्थ पोल हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? इस तरह से जो चित्र बना है आपका, ये जो चित्र बना है, इस चित्र के अकॉर्डिंग आपका नॉर्थ पोल कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। इस फिगर के अकॉर्डिंग ये नॉर्थ पोल बन जाएगा और ये साउथ पोल बन जाएगा। क्लियर? जबकि दूसरे तरफ अगर इसी चित्र को यूं बना दिया जाए, अब यहां से करंट एंटर कराइए। अगर करंट की डायरेक्शन को उलट दीजिए, करंट की डायरेक्शन को उलटने का मतलब जहां माइनस है वहीं प्लस कर दीजिए, जहां प्लस है वहीं माइनस कर दीजिए। तो करंट इस एंड से एंटर करेगी, ये वायर नीचे से जाए, ये वायर नीचे से जाए। अब करंट की डायरेक्शन को उलट दीजिए, इस प्रकार से कर दीजिए। इस प्रकार से। तो अब अंगुलियां इस प्रकार से बंद होंगी ना, होल्ड करेंगे, तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये कौन सा पोल हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न इसके लिए कैसा होगा, किसी सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न होता है बार मैग्नेट के पैटर्न जैसा होता है। ये कोई एक बार मैग्नेट है, आप लोगों ने 10th लेवल पे पढ़ा है, ये बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसे होता है,
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस प्रकार से नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती हैं और साउथ पोल पे टर्मिनेट होती हैं। किसमें? बार मैग्नेट में। और फिर साउथ पोल से होती हुई नॉर्थ पोल पे रिटर्न होती हैं, क्लोज लूप बनाती हैं। इस तरह से नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होंगी और साउथ पोल पे टर्मिनेट होंगी, और फिर अंदर अंदर भीतर भीतर इस प्रकार से साउथ पोल पे क्या होंगी? रिटर्न होंगी। तो अगर ध्यान देने जैसी बात है, यहाँ बाहर की देखेंगे तो ये नॉर्थ से साउथ होगा, लेकिन जब मैग्नेट के अंदर जाएंगे तो साउथ से क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। यहाँ साउथ से नॉर्थ ऐसे एक क्लोज लूप बनेगा। तो यहाँ से यहाँ इंटीरियर रीजन में बात करोगे तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर, लेकिन इंटीरियर में रीजन में बात करोगे तो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर। ऐसे इसमें देखिए, यहाँ ऐसे नॉर्थ से साउथ की ओर, यहाँ पे जाके मिली वो साउथ पोल पे, फिर अंदर अंदर वो साउथ से नॉर्थ हो जाएगा। यानी इसके मटेरियल के अंदर, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो साउथ से नॉर्थ की ओर है, जबकि बाहर रीजन में यहाँ नॉर्थ से साउथ की ओर है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक क्लोज लूप बनाती हैं। सेम एज इट इज टोटल मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो होगा एक सॉलिनॉइड के लिए इसी प्रकार से नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर इस प्रकार से, ये देखिए। और इसके इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होगा वह इस तरह से यूनिफॉर्म होगा, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। ध्यान से देखिए, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैं खींचता हूं इस प्रकार से, यहाँ डायरेक्शन होगा बच्चों, और इस प्रकार से यहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो गया? साउथ से नॉर्थ की ओर। चूंकि जो करंट्स हैं, यहाँ करंट, अब अगर आप लूप पे ध्यान देंगे, लूप पे ये छोटे छोटे कई लूप बने हुए मान सकते हैं आप। यहाँ करंट ऊपर की ओर, अगर इस चित्र की बात करूं तो यहाँ करंट पेपर को ऐसे लूप ऐसे बनेगा ना, ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे जब लपेटेंगे तार को तो ऐसे एक लूप ऐसे बनेगा। तो लूप में करंट यहाँ ऊपर की ओर आके ऐसे ऐसे इसमें जा रही है और यहाँ पेपर के अंदर एंटर कर रही है। तो इस एंड पे और इस एंड पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न हो जाएगा, जैसे एक सिंगल लूप में अलग से, इसमें से मान लो यही एक लूप है, इसको मैं निकाल दिया, ये लूप मैं यहाँ ले आया। तो अगर करंट ऐसे बह रही है ऐसे, तो यहाँ अपवर्ड हो रही है और यहाँ क्या हो रही है? डाउनवर्ड हो रही है। समझ में आ गया बच्चों? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी स्ट्रेट वायर के पास आप जानते हैं कि सर्कुलर रिंग्स के फॉर्म में होता है। तो इस लूप के पास यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे सर्कुलर लूप की तरह होगा, ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न होगा। और यहाँ पे सेंटर पे जाके वही क्या हो जाता है? नियरली स्ट्रेट लाइन हो जाता है। तो यहाँ पे ये इस तरह से पैटर्न होगा, और जबकि यहाँ इसका उल्टा इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से। मतलब यहाँ एंटी क्लॉकवाइज अगर होगा तो यहाँ पैटर्न कैसा हो जाएगा? क्लॉकवाइज हो जाएगा। यही कहानी यहाँ है। तो यहाँ पे और यहाँ की फील्ड एक दूसरे को के अपोजिट हो जाने के नाते वीक हो जाती है, नियरली शून्य होती है। कहाँ? इसके आउटर रीजन में, ऊपर, और इसके आउटर, पूरे आउटर रीजन में सॉलिनॉइड के नीचे। लेकिन इसके अंदर जो इसका घेरा है, इसके अंदर, इसके कोर में एक प्रबल मैग्नेटिक फील्ड होती है और स्ट्रांग होती है। तो इसके अंदर जो आपने हेलिक्स बनाया, हेलिक्स माने स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जो हेलिक्स आपने बनाया है, जो इस कोर, और कोर क्या होती है? जिस मटेरियल पर आप इसे लपेटे हैं, या
किसी मटेरियल पे ना लपेटिए, यूं ही स्प्रिंग बना दीजिए। मोटा वायर हो तो आराम से बन जाएगा। और उसके अंदर कोई मटेरियल आपने डाला है, किसी मटेरियल पे लपेटा है, तो इसी को कोर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? कोर। जिस मटेरियल पर आपने उसे लपेटा है। अगर यह मटेरियल सॉफ्ट आयरन का है तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ और बढ़ जाती है। तो सॉलिनॉइड क्या होती है, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसे होता है, और उसकी पोलरिटी कैसे डिफाइन करते हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल कहाँ होगा, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो फिर अब हम किसी सॉलिनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला फाइंड करेंगे एम्पियर्स के सर्किट लॉ का यूज करके। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ फॉर सॉलिनॉइड, जिसका ये फिगर आपके सामने है। मैंने एक सॉलिनॉइड के क्रॉस सेक्शन को बना दिया है। अभी जो पिछला फिगर हम बनाए थे, आप लोगों ने देखा था, यहाँ प्लस पे रखा था, यहाँ माइनस पे रखा था। करंट इस प्रकार से जा रही थी, इस प्रकार से, ऐसे। मतलब यहाँ जो लूप बनेगा, यहाँ ऐसे, उसमें करंट यहाँ अपवर्ड है और यहाँ डाउनवर्ड है। इस पॉइंट पे यहाँ करंट पे प्लेन ऑफ पेपर की बात करो तो इसे छोड़ रही है, जिसे मैंने क्रॉस के द्वारा बना दिया। देखिए, क्रॉस 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 क्रॉस, और यहाँ डॉट के द्वारा मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ऐसे डॉट के द्वारा। देखिए, सब डॉट है, इन सर्किल डॉट। ये करंट की डायरेक्शन को मैंने रिप्रेजेंट किया है। ऐसे जानिए कि करंट यहाँ प्लेन ऑफ पेपर को छोड़ रही है और यहाँ एंटर कर रही है। यहाँ प्लेन ऑफ पेपर को छोड़ रही है, यहाँ एंटर कर रही है। यहाँ प्लेन ऑफ पेपर को छोड़ रही है, यहाँ एंटर कर रही है। इस तरह से अगर देखेंगे तो करंट ऐसे फ्लो कर रही है, ऐसे, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। अगर ये सॉलिनॉइड होता तो करंट ऐसे फ्लो कर रही है, ऐसे, इस डायरेक्शन में। समझ में आ गया? तो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये जो दोनों क्रॉस और डॉट बनते हैं, क्रॉस और डॉट मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ हमने करंट, आप कंफ्यूजन ना हो, यहाँ करंट प्लेन ऑफ पेपर को छोड़ रही है और यहाँ एंटर कर रही है। यहाँ, सॉरी, गलती हो गई, फिर से ध्यान दें। यहाँ प्लेन ऑफ पेपर को छोड़ रही है और यहाँ एंटर कर रही है। यहाँ प्लेन ऑफ पेपर को छोड़ रही है, यहाँ एंटर कर रही है। यहाँ प्लेन ऑफ पेपर को छोड़ रही है, यहाँ एंटर, यानी ऐसे बंद होगी, ऐसे ऐसे, इस तरह से है। तो इस प्रकार से करंट है, ये इस प्रकार से। तो यहाँ इसका नॉर्थ पोल है और यहाँ इसका कौन सा पोल पड़ेगा? साउथ पोल पड़ेगा, जो ये चित्र बना है। इसके हिसाब से इसके बाहर रीजन में देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगा, ऐसे इस डायरेक्शन में होगा। लेकिन इनसाइड रीजन की बात करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो यही हो जाएगा, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब मान लिया इसके इनसाइड में कोई पॉइंट है यहाँ, जिस पर मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड करना है। तो इस पॉइंट से पास होता हुआ एक काल्पनिक एम्पियरन लूप की आप कल्पना करेंगे, पहला स्टेप हो गया। तो मैंने एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की कल्पना किया जो इससे पास हो रहा है। देखिए, मैंने एक रेक्टेंगुलर एम्पियरन लूप की कल्पना किया जो उस पॉइंट से क्या हो रहा है? पास हो रहा है। मैं स्मॉल लेटर में नाम रख देता हूं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी। स्मॉल लेटर में नाम रखने का रीजन, यहाँ स्मॉल बी रख दिया इसलिए कि मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल बी से डिनोट किया गया है। अब इसके एलांग, इस काल्पनिक लूप है, इसके एलांग करंट डायरेक्शन को शो करेंगे अगर इस प्रकार से, इस प्रकार से। अब सब पे, अब इस लूप में 4 छोटे छोटे टुकड़ों में लूप बट रहा। देखिए, ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक और डी से ए तक।
तो एम्पियर के सर्किट लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ, द नेट करंट या क्लोज इंटीग्रल ऑफ line integral of the magnetic field along this loop Amperean loop is mu naught times to the total current threading or flowing along the current. यानी क्लोज इंटीग्रल या लाइन इंटीग्रल B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। ये एम्पियर का सर्किट लॉ आपने पढ़ लिया है, इसे पहली बात मान लिया आपने। अब जरा आप इस लूप के लॉन्ग कैलकुलेट करिए। इक्वल टू ए से बी तक बी डॉट डी एल, यहां एक छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए डी एल, इसके ए से बी के लॉन्ग, प्लस बी से सी तक, बी से सी तक एक छोटा एलिमेंट ले लीजिए बी डॉट डी एल, फिर सी से डी तक ले लीजिए बी डॉट डी एल, और फिर डी से ए तक ले लीजिए। इस तरह से यहां एक छोटा सा एलिमेंट लिया, पाथ ए से बी के लॉन्ग, पाथ बी से सी के, सी से डी के और डी से ए के लॉन्ग, 4 पार्ट में बांट दिया। अब अगर यहां ध्यान देंगे तो ए से बी तक के लिए डीएल और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के डायरेक्शन में है बच्चों। इसके नाते थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहां हियर पहले पाथ के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं ए से बी डॉट डी एल इक्वल टू बी डी एल कॉस थीटा, बी डी एल कॉस थीटा करेंगे। थीटा ए से बी के लिए मैग्नेटिक फील्ड की भी यही डायरेक्शन है, और ये करंट की डायरेक्शन इसे माना है आपने लूप में, डीएल की डायरेक्शन यही माना है आपने, डीएल इसी एलांग है, डीएल और बी एक डायरेक्शन में हो गए, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया 0, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और बी सॉलिनॉइड के कोर के अंदर कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है। इस प्रकार से ए टू बी हो जाएगा बी डी एल, बी बाहर हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, और ये यल हो जाएगा। ये ए से बी तक की लंबाई अगर यल मानते हो तो बी यल हो जाएगा। लेकिन बी से सी की जब बात करेंगे, बी से सी की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड यहां लगा हुआ है स्ट्रेट, और डीएल यहां चला जाएगा बच्चों, तो एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। तो किसके किसके एलांग, बी से सी बी डॉट डी एल इक्वल टू 0, कहें थीटा क्या है यहां 90 डिग्री है। सिमिलरली बच्चों इसी प्रकार से सी से डी तक के लिए बी डॉट डी एल इक्वल टू 0, यहां क्या है, ये आउटर रीजन में पड़ रहा है, वहां मैग्नेटिक फील्ड 0 है, बी की वैल्यू 0 है, या कोई करंट थ्रेड नहीं हो रही है। डी से ए की जब बात करेंगे फिर 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा डीएल के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड में। तो केवल इसी के एलांग हुआ, तो टोटल जो इंटीग्रल आपका होगा क्लोज इंटीग्रल की अगर आप बात करेंगे स्टूडेंट्स,
तो यहाँ ऐड करिए, ये इक्वेशन 2 जो आप बनाए थे, ये सारी वैल्यूज इक्वेशन 2 में रखिए। ए से बी डॉट डी एल की वैल्यू आपने कितना निकाला, बी इंटू एल। बाकी इसका वैल्यू शून्य हो जाएगा, सब खत्म हो जाएंगे। अब अगर इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 से इक्वेट करा दें, इक्वेशन 1 से हम सेटिस्फाई करा दें, तो क्या मिलेगा बेटा, तो इक्वेशन 1 और 3 के हिसाब से ध्यान देंगे। इक्वेशन 1 के हिसाब से एम्पियर का सर्किट लॉ कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई है, और आपने क्या निकाला, बी इंटू एल निकाला। दोनों को कंपेयर करा देंगे। कंपैरिजन से स्टूडेंट्स, ये जो बी एल है इसकी वैल्यू म्यू नॉट आई के बराबर हो जाएगी। अब यहां टोटल करंट है, ये आई क्या है, टोटल करंट। म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, टोटल करंट। ये आई यहां क्या है, टोटल करंट है, थ्रेडिंग, टोटल करंट थ्रेडिंग। अब अगर यहां जो यल है, ये यल इस रेक्टेंगुलर लूप को जो माने है, इसकी लेंथ है यल, ये। अब अगर इस सॉलिनॉइड के पर यूनिट लेंथ में n टर्न हो, मान लिया इस लेंथ, इसके पर यूनिट लेंथ में n टर्न हो, तो यल लेंथ में कितना टर्न होगा बच्चों, n इंटू यल हो जाएगा। और अगर एक लूप से आई करंट थ्रीड हो रही हो, तो एल टर्न से कितना होगी, एन एल इंटू आई हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। इफ स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ, देन नंबर ऑफ टर्न इन यल लेंथ कितना हो जाएगा, स्मॉल एन इंटू यल। अब एक टर्न से आई करंट थ्रेड हो रही हो, तो एन एल टर्न से एन एल इंटू आई। ये टोटल करंट हो जाएगी। यहां एन क्या है, अभी इंडिकेट कर दे रहे हैं, यल से यल दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। इस तरह से सोलेनॉइड के इनसाइड रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी, म्यू नॉट एन आई के बराबर होगी। फार्मूला क्लियर। यहां एन क्या है, मैं यहां साइड में लिख देता हूं, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इस तरह से एम्पियर्स के सर्किट लॉ का यूज करके हम किसी लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। और फाइनल उत्तर कितना है, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। स्टूडेंट्स, अब यहां म्यू नॉट क्या है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर इसके कोर के अंदर कोई सॉफ्ट आयरन रख दिया जाए तो उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, उसके सॉफ्ट आयरन के परमिएबिलिटी से गुणा कराएंगे। अगर नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है तब भी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और करंट अगर स्ट्रांग है तब भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। यानी तीन बातों पे डिपेंड किया, म्यू पर, एन पर और आई पर।